हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ लूज़ प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर रियोन का फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्लाजो की कटिंग करना। यह हमारे कपड़े की लंबाई और ये है हमारे कपड़े की चौड़ाई। तो हमें क्या करना है, कपड़े को उल्टी तरफ से चौड़ाई में फोल्ड करना है ऐसे। कपड़े को चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लिया है मैंने। अब हम ऊपर से इसे इक्वल कर लेंगे। स्केल की हेल्प से हम ऊपर एक मार्क लगा देंगे और यहाँ से हम कपड़े को कट कर देंगे। अब देखिए मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। प्लाजो पैंट की जो लेंथ है हमारी वो है 38 इंच, बेल्ट हमारी है 35, हिप है 44 और मोहरी है 9 इंच की। तो इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम इस लूज़ प्लाजो की कटिंग करेंगे। एक साइड में हम इसके पॉकेट लगाएंगे, फ्रंट में बेल्ट लगाएंगे और बैक में इलास्टिक लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने प्लाजो की लेंथ का निशान लगाना है। तो ऊपर की तरफ हम 1 इंच बाहर की तरफ निकालेंगे। फैब्रिक से 1 इंच इंची टेप को हम बाहर निकालेंगे और जितनी हमारी प्लाजो की रेडी लेंथ है, जैसे कि हमारी प्लाजो की लेंथ है 38 इंच, तो हम यहाँ पर 38 इंच का पूरा निशान लगा देंगे। एक निशान थोड़ी दूरी पे लगा लेंगे जिससे कि हमारी लाइन सीधी बने और यहाँ पर हम लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद में अब जितनी आपको नीचे से पैंट फोल्ड करनी है, जैसे कि कोई 2 इंच करता है, 3 इंच करता है, तो उसका मार्क आपको लगाना है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच का लगा रही हूँ। 2 इंच का कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए, जो नीचे से हमारी पोंचों में फोल्डिंग होगी उसके लिए। यहाँ पर भी लाइन बना देंगे। अब देखिए लंबाई का निशान लगाने के बाद में हमें अपनी पैंट के क्रोच एरिया का निशान लगाना होगा। तो क्रोच एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है, जितनी आपका हिप साइज है, जैसे कि आपका हिप साइज है 44 इंच, 44 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 इंच। 11 में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.5 इंच। तो 12.5 इंच हमारे क्रोच एरिया का निशान होगा, क्रोच एरिया की लंबाई होगी। तो आपको क्या करना है, जितना आपका हिप साइज है उसको आप चौथाई हिस्सा निकाल लीजिए डिवाइड बाय 4 करके। उसके बाद में जो आपका नाप निकल के आएगा उसमें आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। तो जो आपका नाप बनेगा वो आपके क्रोच एरिया की लंबाई होगी। आप चाहे सिंपल पैंट बनाएं, चाहे आप लूज प्लाजो बनाएं, आपको क्रोच एरिया का मेज़रमेंट इसी तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए, जैसे हमने लेंथ का निशान लगाया था, इंची टेप को कपड़े से 1 इंच बाहर निकालते हुए हम यहाँ पर 12.5 इंच का निशान लगा लेंगे। यहाँ 12.5 इंच का निशान लगा दिया हमने और इस साइड में भी हम ऐसे ही 12.5 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये हमारे क्रोच एरिया की लेंथ होगी। अब हम अपना जो हमारा हिप का साइज है उसका माप लगाएंगे। तो हिप का मेज़रमेंट निकालने के लिए हमें बेल्ट के मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी। तो जैसे बेल्ट हमारी 35 है, उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.75 यानी कि 8.25 इंच। उसमें हम प्लस 2.5 प्लस 2.5 इंच करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.25 यानी कि 11.25 इंच। अब वो मैं आपको इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे कि बेल्ट हमारी है 35 इंच, उसका 4th पार्ट करा हमने तो हमारे पास हो गया 8.25 इंच। तो ये देखिए ये 8.25 इंच यहाँ आ रहा है। 8.25 इंच पर हम एक मार्क लगा देंगे, छोटा सा मार्क हमें लगाना है। उसके बाद इसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है। तो ये देखिए ये यहाँ पे 11.25 इंच आ गया। तो हम यहाँ पर निशान लगा देंगे
पहले हम बेल्ट का चौथाई का निशान लगाएंगे, उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे। अब यहाँ पर भी हम 11.25 इंच पर निशान लगा देंगे और दोनों निशान को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे। अगर आपका साइज हैवी है, जैसे कि 44 से भी बड़ा है, तो आप यहाँ पर 2.5 इंच लगा सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप नॉर्मल साइज में 2 इंच भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। ऊपर भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और दोनों निशान को गोलाई करते हुए हम मिला देंगे। तो ये हमारी पैंट का क्रोच एरिया हो गया और ये हमारी पैंट का फिटिंग का निशान हो गया। अब उसके बाद में हम इस वाले निशान को यहाँ तक, इस लाइन तक नाप लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 14 इंच आ रहा है। 14 इंच का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 इंच। तो 7 इंच, इधर से भी ये 7 इंच है। इसको हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे मोहरी वाली साइड में 7 इंच का, और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन बना देंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको, इस वाले निशान को हमने यहाँ तक नाप लिया, उसके बाद में उसका सेंटर किया। जितना ये हमारा ये वाला पार्ट आया है, इस वाले पार्ट को हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ निशान लगा दिया। ये वाला पार्ट और ये दोनों इक्वल हैं हमारे, और उसके बाद यहाँ पे निशान लगा के और ये वाला जो सेंटर मार्क है, इन दोनों को हमने मिला दिया। अब नीचे की तरफ हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी हमारी है 9 इंच। 9 इंच का हाफ होगा 4.5 इंच। तो जो ये लाइन हमने बनाई है, इसके ऊपर हमें इंची टेप को ऐसे रखना है जिससे कि नाप हमारा आधा इधर और आधा इधर आ जाए। जैसे कि 9 इंच का हाफ 4.5 इंच होगा, तो हमें इस लाइन से आधा इधर 4.5 इंच का निशान लगाना है और आधा इधर। तो ये हमारा मोहरी का निशान हो गया। अब हमें लेनी है लेग शेपर, और इस वाले निशान से इस वाले निशान को मिलाते हुए हम इसे ऐसे रखेंगे और यहाँ पर शेप को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इसको हम ऐसे पलटेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ पर भी हम शेप ड्रॉ कर देंगे। अब हमें ऊपर की तरफ प्लेट का निशान लगाना है। ऊपर की तरफ हम फ्रंट में बेल्ट लगाएंगे, तो उसके लिए हमें इस वाले हिस्से को थोड़ा कम करना होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्लेट डालनी पड़ेगी। तो हम इसका हाफ निकालेंगे और हाफ निकालने के बाद में हम यहाँ पर 5 इंच की लंबाई में प्लेट का निशान लगा देंगे। यहाँ पर हम ये 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे। 1.5 इंच की प्लेट डालने के बाद में हमारी जो ऊपर वाली जो ये साइज है, ये बिल्कुल बेल्ट के इक्वल हो जाएगा। जैसे बेल्ट हमारी 35 इंच है, 35 का हाफ होगा 17.5 इंच। तो जब हम इसे चौथाई अगर हम 17.5 इंच की करेंगे, तो हमारे पास आएगा 8.25 इंच। 8.25 में हमें हाफ इंच इधर चाहिएगा सिलाई के लिए और हाफ इंच इधर चाहिएगा सिलाई के लिए। तो हमारे पास आ रहा है 10.25 इंच। 10.25 इंच में हम 1.5 इंच की प्लेट ले लेंगे, तो ये हमारा पूरा 8.25 इंच तैयार हो जाएगा। तो प्लाजो की मार्किंग हमारी हो गई है। अब इसी के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे और उसके बाद में हम बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। अब इस वाले हिस्से को हम जो का तो ऊपर की तरफ खिसका लेंगे। तो कपड़े को ऊपर की तरफ खिसका लिया है मैंने, अच्छे से सेट करके बिछा लिया है। अब हम लेंगे अपना फ्रंट पार्ट, इसको हम इसके ऊपर अच्छे से जमा लेंगे। ऊपर की तरफ से हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, 1.5 से 2 इंच। उसके बाद हमें नीचे कपड़ा सेट करना है। अब देखिए, इसको अच्छे से सेट कर लिया। अब जितने भी ये लाइंस हैं, ये लाइन है, इसको सीधा करेंगे हम।
यहाँ पे सीधी लाइन बना दी, यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देंगे और उसके बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 2.5 इंच लिया था, तो हम यहाँ पर भी 2.5 इंच का निशान लगाकर इसको सीधा करेंगे। ये 2.5 इंच है हमारा, यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस वाले पॉइंट से ये जो पॉइंट है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक मिलाते हुए हम लाइन बना देंगे। अब हमने ये वाला हिस्सा 2.5 इंच का रखा था, तो पीछे वाला भी हम 2.5 का ही रखेंगे। ऊपर की तरफ 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, ऐसे ही जैसे हमने फ्रंट में लगाया, और दोनों निशान को गोलाई से मिला देंगे। तो ये हमारा जो बैक पार्ट है उसका क्रोच एरिया तैयार हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाना है मोहरी की साइड में। ये हमारी मोहरी है, यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। देखिए, तो पैंट प्लाजो में क्या होता है, हम फ्रंट पार्ट में मार्जिन नहीं रखते, कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं ऐड करते, हम सिर्फ बैक पार्ट में लूजिंग रखते हैं। तो इसलिए यहाँ से हमने ये क्रोच एरिया बढ़ा लिया। उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच बढ़ा लेंगे। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था वैसे ही सेम दोनों निशान को आपस में मिलाएंगे, शेप पट्टी से शेप ड्रॉ कर देंगे। ये बैक पार्ट की मार्किंग हुई। इस साइड में सिर्फ हमें क्रोच एरिया जिस साइड में है, क्रोच एरिया की साइड में, आसन की साइड में ही मार्किंग को बढ़ाना है। तो इतनी मार्किंग करने के बाद अब हम आएंगे ऊपर की साइड में। तो पीछे वाला पार्ट हमें ऊपर से थोड़ा बढ़ाकर रखना होता है क्रोच एरिया की साइड से। आपको इस साइड से नहीं बढ़ाना। ऊपर पीछे का जो पार्ट है हमारा बैक पार्ट, उसको हमें ऊपर की तरफ से थोड़ा सा बढ़ा के लेना होता है, जिससे कि हमारी पैंट पीछे की तरफ से ना चढ़े, ऊपर की तरफ को ना खिसके। तो ये साइज के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपका साइज हिप साइज 32 से 40 या फिर 38 तक है तो आप यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका साइज हिप साइज 40 से ऊपर है तो आप यहाँ पर 2 इंच लेंगे। तो देखिए, जो ये लाइन हमने सीधी करी थी इसके ऊपर हम यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे। एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे थोड़ा सा दूरी पे, और उसके बाद हम इसे ऐसे तिरछा मिला देंगे। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है यहाँ से इस तरह से तिरछा मिला देंगे इसको। यहाँ से यहाँ तक हमने 2 इंच लिया, यहाँ से यहाँ तक ये सीधा है और यहाँ से ये तिरछा है। तो अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ से मोहरी का हम इतना ही रखेंगे जितना हमने फ्रंट में रखा था। तो मार्किंग हमारी प्लाजो की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे प्लाजो के दोनों पार्ट कट हो चुके हैं, फ्रंट और बैक। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए बेल्ट कट कर लेंगे और बैक पार्ट के लिए इलास्टिक की पट्टी कट कर लेंगे, और एक साइड में हमें पॉकेट लगानी है तो वो पॉकेट हम कट करेंगे। तो पहले हम बेल्ट कट कर लेंगे। जो ये साइड से कपड़ा बचा है इसे ले लिया है मैंने। तो बेल्ट कट करने के लिए देखिए, जब हमने पैंट की लंबाई का निशान लगाया था तो हमने पैंट को 1 इंच कम किया था, उसकी लंबाई 1 इंच कम कट करी थी। इंची टेप को हमने बाहर निकाल दिया था ना, तो वो हमने क्यों किया था, क्योंकि हमें 1.5 इंच की बेल्ट ऊपर से लगानी है। तो यहाँ पर हम वही 1.5 इंच की बेल्ट कट करेंगे। तो जितनी हमारी पैंट की चौड़ाई है, जैसे कि पैंट की चौड़ाई मेरी डबल में आ रही थी 11.5, तो पैंट का जो फ्रंट पार्ट है उसे नाप के देख लिया मैंने, वो मेरा 11.5 इंच आ रहा है, और प्लेट डालने के बाद वो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो इसकी जो गोलाई रख रहे हैं हम, चौड़ाई रख रहे हैं, वो हम 11.5 अप्रोक्स रख रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा ही हो रहा है, वो बाद में मैं कट करके निकाल दूंगी। और जो इसकी लंबाई रखेंगे हम, वो रखेंगे 4 इंच। अब देखिए 4 इंच क्यों रखना है, हमें 1.5 इंच की बेल्ट जोड़नी है, तो 1.5 का डबल करेंगे 3 इंच, तो हमारा यही हो जाएगा, और 1/2 इंच हमारा
हाफ इंच दोनों साइड से मोड़ने में चला जाएगा मार्जिन में। तो इसलिए मैं इसे 4 इंच रख रही हूँ। 4 इंच का निशान लगाकर यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी फ्रंट की बेल्ट हो गई। ये फ्रंट की बेल्ट होगी। अब हम बैक पार्ट के लिए इलास्टिक की पट्टी कट करेंगे। तो उसके लिए भी कपड़े को मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ। तो जो बैक पार्ट है हमारा, उसकी चौड़ाई हमने रखी थी 14 इंच। जब आप बेल्ट कट करें तो अपने जो पैंट के पार्ट हैं उन्हें नाप कर देख लेना। तो ये देखिए 14 इंच रखी थी मैंने, तो यहाँ पर भी हम 14 इंच रख लेंगे इसको। तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ, जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में कट कर देंगे। 15 इंच का निशान लगा रही हूँ और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच। तो इसमें भी हम पीछे इलास्टिक लगाएंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच की लगा सकते हैं, चाहे आप 1 इंच की लगा सकते हैं। और ये भी नेफे की तरह फोल्ड होगा, तो इसलिए हम इसकी चौड़ाई 3.5 इंच रख रहे हैं। ये हमारी बैक पार्ट की इलास्टिक की पट्टी होगी। अब हम राइट साइड में पॉकेट लगाएंगे, तो उस पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है और ये हमारा इधर से ओपन है, तो यहाँ पे हम जोड़ लगा लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा है जिसमें जोड़ ना लग रहा हो तो आपको यहाँ से अनफोल्ड लेना है। इस साइड से यहाँ से फोल्ड होना चाहिए और इस साइड से खुला हो, इस साइड से खुला हो, इस साइड से खुला हो, लेकिन इस साइड से फोल्ड होना चाहिए। लेकिन मेरे पास कपड़ा कम है तो मैं इस साइड में जोड़ लगा लूँगी। तो पॉकेट की कटिंग मैंने पहले भी आपके साथ में शेयर कर रखी है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पॉकेट की लंबाई मैंने 14 इंच रखी है और ऊपर से चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच। हमारी पॉकेट की चौड़ाई रहेगी और हाफ इंच का हम जोड़ लगाएंगे, तो हम रखेंगे 6 इंच। और नीचे की तरफ से हम आमतौर पर 7 रखते हैं, यहाँ पर हम हाफ इंच जोड़ लगाएंगे, तो यहाँ पर 7.5 इंच रख रही हूँ मैं। इस निशान को यहाँ पे मिला देंगे। अब जो ये कोना है यहाँ से हम हल्की सी गोलाई कर देंगे, तो ये हमारी पॉकेट की मार्किंग होगी। अब इसी के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब हमारी पैंट कट हो गई है, बेल्ट कट हो गई है, पॉकेट कट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं मशीन के पास। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम आ गए हैं मशीन के पास में। अब हम करते हैं अपनी पैंट प्लाजो की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी पैंट के ये आसन है ना, फ्रंट के भी और बैक का भी, इन दोनों को हमें सिल लेना है ऐसे ही जैसे ये रखे हुए हैं। देखिए इस ऐसे पकड़ेंगे, इसको सिलेंगे और इसको ऐसे पकड़ के सिलेंगे। उसके बाद में हम इस वाली प्लेट को दूसरी साइड में ट्रेस करेंगे और अपने दोनों पार्ट में प्लेट लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको टर्न करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे। एक बार सिलाई लगा लिया, अभी एक बार और लगा लेंगे। आसन हमारा स्टिच हो चुका है। अभी हम इस प्लेट को नीचे की तरफ ट्रेस करेंगे, तो उसके लिए हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे और ऐसे यहाँ पे हम फिंगर रखेंगे और रॉन्ग साइड में इस तरह से चौक से निशान लगा देंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ से हमारी यहाँ तक हम इसे मिला देंगे। अब यहाँ से इसको यहाँ तक मिला देंगे, तो इस साइड में भी प्लेट आ गई है। अब हम प्लेट में सिलाई लगाएंगे। सिलाई देखिए हमें 1.5 इंच की लगानी है। ये हमारा 1.5 इंच है, इसे हम हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25 इंच, यानी कि इस मार्क से
पौना इंच इधर और पौना इंच इधर। अब ऐसे ही हम इस पे भी निशान लगा लेंगे पौना पौना इंच का। ये देखिए, अब इसको ऐसे पकड़ेंगे और जो हमने निशान लगाया है वहीं से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, फ्रंट पार्ट का आसन भी स्टिच हो चुका है और प्लेट भी बन चुकी है। और ऐसे ही हमने बैक पार्ट का भी आसन स्टिच कर लिया है। इसे एक साइड में रख देंगे। अब इसमें हमें राइट हैंड साइड में पॉकेट लगानी है, तो ये राइट वाला हिस्सा है, इस पे मार्क लगा लेंगे। पॉकेट लगाने की वीडियो मैंने काफ़ी सारी आप लोगों के साथ में शेयर कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कैसे लगानी है। तो देखिए, अगर आपको दोनों साइड लगानी है तो आपको पैंट को डबल फोल्ड करना होगा सेंटर से। यहाँ पर मैं एक लगा रही हूँ तो मैं सिर्फ एक साइड में मार्किंग कर रही हूँ। ऊपर से मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया और जो ये निशान लगाया है इसके नीचे मैं 5.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशान के ऊपर मुझे कट लगाने हैं। अब हम लेंगे पॉकेट। तो ये हमारी पॉकेट है। पहले हम पॉकेट को स्टिच कर लेते हैं क्योंकि इसके सेंटर में जोड़ है। ये देखिए, पॉकेट हमारी स्टिच हो चुकी है। ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड है। ये इस तरीके से लग जाएगी। तो पॉकेट हमें कैसे लगानी है, ये हमारी पैंट है, इसके ऊपर हम पॉकेट की रॉन्ग साइड को रखेंगे। पैंट की राइट साइड से पॉकेट की रॉन्ग साइड को मिला के रखना है। उसके बाद हम इसे ऐसे पलटेंगे और इस कट से इस कट तक हमें सिलाई को लॉक करके लगाना है। सिलाई लगा दी हमने, ऊपर भी हमने लॉक लगाया है और यहाँ पर भी। अब यहीं से हम इसको कट कर देंगे। सिलाई हमें नहीं काटनी है, सिलाई को बचाते हुए इस तरह से हम कट लगा देंगे। अब हम इस पैंट पॉकेट को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारे कट निकल जाएंगे बाहर। अब इसके ऊपर फिर से हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे ऐसे। इस बार भी सिलाई हमें लॉक करके लगानी है। अब ये देखिए, सिलाई लग चुकी है हमारी। पॉकेट को अब हम बाहर निकालेंगे ऐसे। ये देखिए, और इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा दिया। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में ये देखिए, ये इस तरह से हो जाएगी। ये हमारी पैंट है और ये पॉकेट ऐसे इसके साथ में अटैच हो जाएगी। तो इसको पीछे की तरफ करेंगे और ये जो फैब्रिक है हमारी, ये तीनों लेयर, 3 लेयर हैं। देखिए, एक ही है, 2 पॉकेट की है। ये तीनों लेयर हमें इसके साथ में स्टिच करनी है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको बचाते हुए ये हमारी पॉकेट का मुंह बनेगा। तो यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे और ऊपर तक ऐसे लगा देंगे। अब देखिए, ये थोड़ा सा तिरछा जाएगा। जब हम इसे अच्छे से सेट करेंगे तो ये पॉकेट थोड़ी सी तिरछी जाती है, तो इसको आप जाने दीजिए। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे हम।
तो इसको मैं घुमा लेती हूँ। ऊपर से जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। अब ये देखिए, पॉकेट के राइट हैंड साइड में सॉरी पैंट के राइट हैंड साइड में पॉकेट हमारी लग चुकी है। और अब हम इसके ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने ली है ये फोम सीट, और इसकी मैंने 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर रखी है। अब हम इसे पैंट के अकॉर्डिंग नाप लेंगे, ये इतना है, और यहाँ से इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब जो हमने 4 इंच की बेल्ट कट की थी, ये देखिए ये रही, ये 4 इंच वाली जो हमने बेल्ट कट करी थी ये लेंगे हम। ये देखिए ये 4 इंच की है, ये वाली हमने ली थी। अब इसको हमें कैसे रखना है, इसको हटाएंगे। ऐसे रखेंगे, 1/2 इंच इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक रफ स्टिच लगा देंगे। उसे लगाने के बाद में देखिए ये ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पे इतना मार्जिन हमारा बचना चाहिए स्टिच करने के लिए। तो इस तरीके से लगा देंगे हम। पहले इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे इस तरीके से पैंट में अटैच कर लेंगे। ये देखिए इतने मार्जिन के साथ में हम इसे पैंट में अटैच करेंगे। तो ये हमारी पैंट की रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से हम इसको ऐसे रखेंगे और इसमें यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इतनी, यानी कि 2 पॉइंट के मार्जिन से हम सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच से कम मार्जिन हम रखेंगे इसमें। ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब जो ये जो निकली हुई है ना किनारी, इसको हम कट कर देंगे। देखिए ये सीधी साइड है, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए ये इस सिलाई को कवर करनी चाहिए इस तरीके से। ये देखिए ऐसे आनी चाहिए इस सिलाई के ऊपर। ये देखिए, और इसके ऊपर हम यहाँ पक्की सिलाई लगा देंगे। ये हमने जो कच्ची सिलाई लगाई थी इसको निकाल दो, और एक सिलाई आप चाहे तो ऊपर भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो ना भी लगाएं। देखिए पैंट में बेल्ट अटैच हो गई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में, और बैक साइड से भी देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम जो हमारा बैक पार्ट है उसमें पीछे की तरफ नेफा लगा लेंगे इलास्टिक लगाने के लिए। अब देखिए ये हमारी पैंट का बैक पार्ट है, ये हमने उल्टा करके ले लिया है, और ये है बेल्ट। इसको हम ऐसे लगाएंगे और सीधी साइड में पलट देंगे। ऐसे लगाएंगे और ऐसे पलट देंगे। तो लगा लेती हूँ पहले मैं, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए ये इधर से ऐसे लगाया हमने, ये सीधी साइड है, इस साइड में हम पलट लेंगे और यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार, और इसके ऊपर ऐसे रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए नेफा हमारी पैंट के बैक पार्ट में अटैच हो चुका है, और बिल्कुल उसी शेप में हुआ है जिस शेप में हमने कटिंग करी थी। अब इसके अंदर हमें इलास्टिक डालनी है। तो ये इलास्टिक ली है मैंने, ये मैं डालूँगी। तो इसको मतलब इसको हम किस मेज़रमेंट से डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए बेल्ट हमारी, जो हमारी पैंट की बेल्ट है वो हमारी 35 इंच है। तो 35 का हाफ होगा 17.5। तो 17.5 में से हम 3.5 इंच माइनस कर देंगे। 1 2 3 और ये 4। तो हम यहाँ पर 14 इंच की इलास्टिक ले लेंगे। जितने हमारी बेल्ट है उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद में उसमें से 3 से 3.5 इंच माइनस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच माइनस किया है कि ये मैंने पेन लिया है। पेन को इसके अंदर डालूंगी मैं, निप को ऐसे,
और इसके अंदर डाल दूँगी। आप चाहे तो सेफ्टी पिन की हेल्प से भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से खींचते हुए इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए दोनों किनारों पर सिलाई लगा लिए हैं और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में इलास्टिक अटैच हो चुकी है। अब इसे उल्टा करेंगे इस तरफ से और इसमें हम 2 सिलाई लगा देंगे इलास्टिक के ऊपर। इलास्टिक अटैच हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पर हम मशीन रोकते हैं वहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये इस तरह से आ जाता है, बाकी अच्छे से हमारी इलास्टिक लग चुकी है। ये हमारी पैंट का बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। ये हमारी पैंट का बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। दोनों को हम ऐसे रखेंगे उल्टी साइड से मिलाते हुए और यहाँ पर हम 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। एक साइड में सिलाई लगाने के बाद अब इसे हम ओपन करेंगे और ये जो मार्जिन है इसे बैक पार्ट की साइड में करेंगे और इसके ऊपर एक और देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है, जैसे हमारी रेडीमेड पैंट के ऊपर आती है या जैसे जेंट्स पैंट के ऊपर होती है, इस तरीके से सिलाई लगा दी। अब हम दूसरी साइड को स्टिच करेंगे। अब हम ये वाली साइड स्टिच करेंगे और इसके ऊपर भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो पहले सिलाई लगा लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड में हमने सिलाई कर ली है, इंटरलॉक भी कर ली है और ऊपर की तरफ से भी फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। पलट के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ऊपर की साइड से भी हमने फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है दोनों साइड में। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। देखिए अब हमें इसमें नीचे की जो हमारी मोरी है ये फोल्ड करनी है। ये ऐसे यहाँ से फोल्ड करेंगे हम और इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो चलिए वो लगाते हैं। देखिए चारों पोंचों को ऐसे फोल्ड करना है हमें, चारों पार्ट को मोरी के, और यहाँ पे हम कट लगा देंगे, छोटा सा कट लगा देंगे ऐसे, और अब यहीं से हम फोल्ड कर देंगे इसे। आप चाहे तो ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर लीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करना है, तो मैं ऐसे 1/2 इंच ऊपर की तरफ से लूँगी इतना। ये देखिए इतना, और उसके बाद ऐसे फोल्ड करूँगी। ये देखिए एकदम अच्छे से और फिनिशिंग के साथ में हमारी मोरी फोल्ड हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी फोल्ड कर लेंगे और दोनों बिल्कुल इक्वल हुई है। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम इसे फोल्ड करेंगे पांचे को ऐसे, और यहाँ पर अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी हमारी है 9 इंच। देखिए मोहरी हमारी 9 इंच है, तो हम यहाँ पे 9 इंच का निशान लगा देंगे। ये देखिए ऐसे, और यहीं से हम सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये आसन है नीचे का, और ये हमारे दोनों मिलने चाहिए। देखिए बिल्कुल इक्वल मिल रहे हैं। ये देखिए अगर आपके पैंट की कटिंग स्टिचिंग बिल्कुल ठीक है तो ये आपके बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगे, और अगर आपके ये नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने कुछ भी गड़बड़ की है। तो इसको हम मार्जिन जोन सा जिसकी साइड है उसी साइड में करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने पूरे में फिटिंग की सिलाई लगा ली है, अच्छे से फिटिंग हो गई है।
अब इसके ऊपर हम इंटरलॉक करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लूज़ प्लाज़ो हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये इसका फाइनल लुक है। बहुत ही अच्छी फिटिंग की और फिनिशिंग के साथ में हमारी बनी है। देखिए, किसी भी कपड़े में फिनिशिंग और फिटिंग 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती हैं और वो दोनों चीज़ें हमारी प्लाज़ो में साफ़ नज़र आ रही हैं। देखिए फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी है। कट टू कट बिल्कुल इक्वल है, हर जगह से बिल्कुल अच्छी है, एकदम कहीं भी ऊँचा-नीचा नहीं है। सिलाइयाँ जहाँ मिलनी है देखिए वहाँ मिली हुई हैं। तो बहुत ही सिंपल और ईज़ी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।